में और 29 ने विरोध में वोट दिया। इसके बाद इसे लेकर कानून बनाया गया और 1 जनवरी 2025 से ये लागू हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं जो बुर्का बैन पर फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, बुर्का हिजाब पर बैन से इतनी बेचैनी क्यों? आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जनता की राय क्या है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड में आज से बुर्का पहनना, महिलाओं का चेहरा ढकना बहुत महंगा पड़ेगा। वजह है यूरोप के इस देश में बुर्के को लेकर बना नया कानून। स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेस पर बुर्का और हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। कानून का उल्लंघन करने पर 96,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल स्विस पीपल्स पार्टी ने बुर्का बैन का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 2021 में हिजाब पर बैन लगाने के लिए जनमत संग्रह हुआ था। 51% से ज्यादा लोगों ने इस बैन के समर्थन में वोट किया था और 2022 में स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय परिषद ने कानून को मंजूरी दी थी। इसके बाद बुर्के पर बैन को लेकर कानून बनाया गया, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया। एक रिसर्च के मुताबिक स्विट्जरलैंड में ना के बराबर ही कोई बुर्का पहनता है। यहाँ सिर्फ 30 महिलाएं ही हिजाब पहनती हैं। हालांकि यूरोप में स्विट्जरलैंड पहला देश नहीं है जहां पर बुर्के पर पाबंदी लगी हो, बल्कि इससे पहले बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और बुल्गारिया में भी इसे लेकर कानून बनाया जा चुका है। इस कानून के बाद महिलाएं सार्वजनिक जगहों जैसे ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट, दुकान और दूसरी जगहों पर महिलाएं अपना चेहरा पूरी तरह नहीं ढक सकेंगी। इन सभी देशों ने हिजाब बैन के पीछे सिक्योरिटी का हवाला दिया है। भारत में भी सिक्योरिटी का हवाला देकर बुर्का हिजाब पर पाबंदी की मांग लगातार उठती रही है। हालांकि मामला अदालत की चौखट पर है, लेकिन सवाल है कि क्या देश में भी हिजाब बुर्का पर बैन लगना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमने इसे लेकर सर्वे किया। स्विट्जरलैंड में आज से महिलाओं पर पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्का या किसी अन्य तरीके से मुंह ढकने पर बैन लागू हो गया है। आपकी राय? 62% ने कहा यह सही फैसला है, 37% ने कहा यह गलत फैसला है और 1% ने कहा कि हम इस पर कोई राय नहीं दे सकते। दूसरी, क्या भारत में भी महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर हिजाब, बुर्के पर बैन होना चाहिए? 66% ने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए, 33% ने कहा नहीं और 1% ने कहा कह नहीं सकते। तीसरा, स्विट्जरलैंड में किस वजह से महिलाओं के बुर्का हिजाब पहनने पर बैन लगा है? 23% ने कहा सुरक्षा कारण से, 37% कहा आतंक, 32% कट्टरपंथ इस्लामीकरण से बचने के लिए और 8% ने कहा इस पर वही राय। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी, हिंदू धर्म गुरु, इलियास शरीफुद्दीन अली, इस्लामिक स्कॉलर, जावेद अनवर, इस्लामिक स्कॉलर, हिमांशु भट्ट, वर्षपत्रकार। शैलेश मेरे साथ। आचार्य नहीं है, इसके अलावा 7 और देश हैं बुर्के पहने। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी, मैं इसका स्वागत करता हूं। बहुत ही सुखद बात है। पूरे विश्व में 13 ऐसे देश हैं जहां पर बुर्का बैन किया गया है, हिजाब को बैन किया गया। फ्रांस है, बुल्गारिया है, अभी बैन किया गया, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, श्रीलंका है, रिपब्लिक कांगो है, जर्मनी है, कनाडा है, गैबन है, इटली है, रसिया है, तजाकिस्तान है। ऐसे 13 कंट्री हैं जिन्होंने हिजाब को, बुर्का को बैन कर दिया है और यह बहुत ही स्वागत योग्य है। इससे 2-3 बातें हैं राजीव जी। एक तो महिला का सम्मान। आप नारी शक्ति को बांध करके पिंजड़ों में बंद करके नहीं रख सकते। आज नारी शक्ति हवाई जहाज भी चला रही है, फौज में भी जा रही है, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। बुर्का ऐसा लगता है कि महिलाएं गुलामी जिंदगी। पहला सुरक्षा से, तीसरा जब हो तो भी एक सुरक्षा है। बहुत सारे जो के बुर्का पहन करके पुरुष भी जा करके अपने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ वोटिंग कर देते हैं। तो इन सब से बुर्का बैन होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान और दूसरे की सुरक्षा। आतंकी घटनाएं भी इसके कारण पड़ती है। बहुत सारे आतंकी घटनाएं देखा गया है कि बुर्का और हिजाब पहन करके जो महिला अच्छी है तो वो तो ठीक है, लेकिन जो
नहीं भी आतंकी वो लोग बुर्का पहन करके आतंकी घटनाओं को जो है घटनाओं को है कि अगर स्विट्जरलैंड हुआ है तो भी होना चाहिए। भारत भी अपेक्षा चल चुका है। आज भारत में भी महिलाओं का सम्मान बहुत बढ़ा है। जगह एयरफोर्स हो, नेवी हो, मेडिकल हो, जर्नलिज्म में मुस्लिम है, देश को सेवाएं दें। बुर्का पहनने से यह सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आप गुलाम मानसिकता और पिछड़ेपन की मानसिकता से जी रहे हैं और बहनें अपने आप को बहुत ज्यादा स्वतंत्र भी नहीं समझ पाती। बाकी सुरक्षा देना तो सरकार का काम है और सुरक्षा नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो किसी तरह का न रखे। रहा है लोगों की नजरिया चेंज होगा तो निश्चित पर पूरी तरह से पहुंच करेंगी, असुरक्षा का भय होगा और बुर्का बैन जरूर होना चाहिए। इससे एक और बातें हैं, इस्लामीकरण। ऐसा लगता है कि आप इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। लगता है कि इस्लामीकरण के माध्यम से आप लोगों के अंदर एक डर पैदा करने की जो टेंडेंसी है किया है। भारत में हमने जिनसे सवाल पूछे हैं उन्होंने समर्थन किया है कि आप बुर्का बैन करना, समर्थन करना, मैं भी समर्थन करता बैन में भी बुर्का बैन होना। चलिए सैफुद्दीन मेरे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। इलियास भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन किया है। पहले तो ये बताइए, औरतों के लिए बुर्के की जरूरत क्यों आ पड़ी इस्लाम में, और अगर ऐसी जरूरत आ पड़ी और स्विट्जरलैंड अगर कहता है कि उसके कानून के मुताबिक ये ठीक नहीं है, तो क्या आप इसको सही मानेंगे या फिर आप इसका विरोध करेंगे? इलियास शरीफुद्दीन, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बड़ी बहन है डॉक्टर मदीने में हजार देख रही है और सऊदी अरब में भी अल्लाह। दूसरा, सऊदी अरब में कई हैं जो पायलट से बुर्का पहनकर उड़ा रही है, जेट प्लेन्स भी उड़ा रही है। तीसरा, यहाँ पर आश्रमों मंदिरों में जैसा रेप होता है चिन्मयानंद बेटियों का, अगर वो नहीं, क्योंकि बुर्का पे है। अमेरिका, भारत गली रेप मर्डर हो रहा हिंदू बेटियों का, मतलब अगर बुर्का अच्छा मर्डर नहीं कर सकेंगे। इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, भारत, चाइना, कैसा बच्चियों का रेप चल रहा है, मर्डर चल रहा है आश्रमों में। अयोध्या की मंदिर में चिन्मयानंद, आसाराम, गुरमीत राम की तरफ से वो बंद हो जाएगा अगर बुर्का आएगा तो। इस्लामी हिजाब आएगा, बेटियां महफूज रहेगी, बेहतरीन पढ़ सकेगी और इंशाअल्लाह विश्व में विश्व गुरु भारत को बनाएगी बगैर इज्जत लुटाए। अगर बुर्का नहीं रहेगा, इज्जतें लूटेंगी, मरेंगी, कटेंगी। भारत चौथे नंबर पर आ गया रेप में बच्चियों ऐसी के। तो कोई घटना सरपुद्दीन जी हुआ नहीं है इस देश में जिस प्रकार सुन लीजिए आचार्य शैलेश, सुन लीजिए, फिर उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। जैसा अमल वैसा रिजल्ट। तो बुर्का पहनाइए, बच्चियों को बचाइए, पढ़ाइए, लिखाइए, वर्ल्ड क्लास बनाइए। शरीफुद्दीन भाई, ठीक है, शरीफुद्दीन भाई, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, शरीफुद्दीन साहब, सुनिए तो, ये स्विट्जरलैंड ने बैन लगाया और लंबे अपने डिस्कशन के बाद, लेकिन स्विट्जरलैंड अकेला नहीं है, फ्रांस भी लगा चुका है, बल्गारिया भी लगा चुका है और नीदरलैंड भी लगा चुका है। कई सारे सुनिए तो, अरे बलात्कार बढ़ा, कैलिफोर्निया ने बुर्के का बैन लगाया, बलात्कार बढ़ गया। इसीलिए कुरान, वेदा, रामायण में बुर्के का हुक्म है। कुरान चैप्टर 24 वर्स 31, ऋग्वेद बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 19, रामायण में चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 114 वर्स। कौन सा अध्याय? कौन सा अध्याय? रामायण में कोई अध्याय नहीं है, वो कांड है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, वही मैं पूछ रहा हूं। रामायण में कहा, बताइए जरा, जिक्र कीजिए उसका, जिक्र कीजिए शरीफुद्दीन भाई। मुसलमान कहाँ थे? शरीफुद्दीन भाई जिक्र कीजिए। एक मिनट शरीफुद्दीन भाई, अरे इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, इलियास भाई, रामायण में, इलियास भाई, अरे टेप बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए टेप बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। नहीं सुनेंगे, ये टेप लगातार चल रहा है। शैलेश जी आप बताइए, फिर हिमांशु जी के पास आता हूं। राजीव जी, ये लोग इस्लामिक स्कॉलर अपने आप को बोलते हैं, इस्लाम पर ही बोले तो अच्छा है, हमारे सनातन पर ना बोले। इन्हें किसी तरह का कोई नॉलेज नहीं है, जाहिल लोग हैं। इन्हें ना तो सनातन धर्म का नॉलेज है,
ना तो कोई करना वेद का चाहते हैं, नॉलेज हिंदू है, आतंकवादी की ना तो कोई बेटियों ऋचाओं को का नॉलेज है। और करना मुझे चाहते लगता हैं, है कि इसलिए भारत में बुर्का उतारना किसी चाहते हैं। मुस्लिम बांधवों के हिंदुत्व साथ कोई इस तरह का घटनाएं घटती हैं, जिस तरह की ये व्यक्ति बोल रहा है, यह व्यक्ति अपना स्कॉलर बोल रहा है। मुझे तो शर्म आती है ऐसे लोगों से बात करने में, ऐसे लोगों से डिबेट करने में, जो लोग समाज में जहर घोलने का काम करते चलिए हैं। थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। मैं इलियास भाई से फिर इलियास भाई थोड़ी देर के लिए टेप थोड़ा धीरे कर दीजिए। राजीव जी, अरे मुझे तो तर्क रखने दीजिए। आपने रामायण की बात बोल दी। अरे आपने रामायण का जिक्र कर दिया। मैंने कहा कहां लिखा वो श्लोक बताइए रामायण में, कौन सी जगह पर लिखा है? ना तो इन्होंने रामायण पढ़ा है, छोड़िए हिमांशु भट्ट जी।